विधानसभा चुनाव बेहद करीब आ रहा है और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने जहां अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, वहीं उसी के साथ ही दिल्ली की सियासत का सियासी पारा भी हाई हो रहा है। हालांकि इस वक्त मेरी मौजूदगी मुंडका विधानसभा में है और मुंडका विधानसभा की अमर कॉलोनी में है। क्या है चुनावी माहौल को जानने के लिए अगर आप देखें तो अमूमन यहाँ पे रेसिडेंस एरिया है, यहाँ पे ये अमर कॉलोनी है, यहाँ पे तमाम लोग रहते हैं। एक एक करके लोगों के पास जाएंगे और बात करने की कोशिश हम जरूर करना चाहेंगे। ये टेलर की दुकान है, दर्जी की दुकान है। इनसे पहले हम शुरू करते हैं। मैम, नाम क्या है आपका? जी, रीना। रीना जी, काम आप यही करती हैं दर्जी का? हाँ जी, यही करती हूँ। कब से यहाँ पे रह रही हैं आप? मैं 20 साल से रहती हूँ, 4 साल से शॉप है मेरी। 20 साल से रह रही, 4 साल से। अमर कॉलोनी है ना ये? हाँ जी, अमर कॉलोनी है। चलिए, अगर बात कर लें चुनावी माहौल की तो यहाँ के मौजूदा विधायक धर्मपाल जी हैं। धर्मपाल जी का काम कैसा है? बस जो है ठीक ही ठाक है। ठीक ही ठाक ऐसे मतलब? उतना नहीं है जितना होना चाहिए। जितना होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कौन आना चाहिए फिर? मेरे को लगता है रविंद्र डबास आनी चाहिए। मैं चाहती हूँ हमारी कॉलोनी से वो जीते। हाँ। अभी जो पार्टी में नहीं है वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो रविंद्र डबास को आना चाहिए। रविंद्र डबास आम आदमी पार्टी से ही हैं, लेकिन किसी पद पे नहीं है, कार्यकर्ता है। हाँ जी, कार्यकर्ता है पर वो किसी पद पे नहीं है। मैं चाहती हूँ वो किसी पद पे आए और हमारी कॉलोनी में जैसे काम कर रहे हैं वैसे करते रहे। क्या काम किया रविंद्र डबास ने? सब बढ़िया ही है। लेडीजों के लिए सोचते हैं, गली मोहल्ला सब अच्छे से है, बढ़िया से है। आप लोगों से मुलाकात करते हैं आके कि नहीं? हाँ जी, करते हैं। मिलते हैं? मिलते हैं, बिल्कुल बराबर मिलते हैं। यानी अगर मैं आपकी राय जानना चाहूँ तो क्या होगी? मैं यही चाहूंगी वो जीते और हमारे लिए ऐसे ही काम करते रहे आगे जैसे करते आए हैं रविंद्र डबास। चलिए, ये तो रविंद्र डबास के लिए कह रही हैं। और भी लोग देखिए इधर ही खड़े, इनसे बात कर लेना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? आलम। आलम कहाँ रहते हो? यहीं भी रहता हूँ, अमर कॉलोनी। यहीं पर रहते हो। किस तरीके से काम यहाँ पे मौजूदा विधायक के द्वारा किया गया और क्या चाहते हो आप? काफी काम करा है विधायक जी ने। हाँ। और यहाँ पे सीवर वगैरह जितना भी है सारा काम कर रखा उन्होंने। और यहाँ से आम आदमी पार्टी ही आएगी। हाँ, पक्का? पक्का। क्या चाहते हो कि किसे फिर से चुना जाए? तुम्हें क्या लगता है? देखो, जो बेहतर होगा वो अच्छा होगा। जो पब्लिक के बारे में सोचेगा वो बढ़िया होगा। इस टाइम पर काफी रविंद्र डबास जी हैं, धर्मपाल लाकड़ा जी हैं और संदीप कई हैं। अब देखो किसका क्या रहता है इसमें। जो अपना पब्लिक के बीच में ज्यादा रहेगा वो कामयाब होगा। आप कह रहे हैं कि काम अच्छा करे, लेकिन बाहर जो मेन रोड है मेट्रो स्टेशन के पास, वहाँ पे तो पूरा सीवर ओवरलोड हो रहा है। मैडम, वो तो विधायक का है, उसमें नहीं आता। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। विधायक के अंडर में नहीं आएगा, वो सेंटर के अंदर है। वो आर्मी रोड है, वो वैसे कुछ नहीं है। अगर एक नाम आपसे जानना चाहूँ? देखो, पहले नंबर पे यहाँ पे जो इस टाइम में रविंद्र डबास घूम रहे हैं। और रविंद्र डबास घूम रहे हैं खाली, आप लोगों से मिलते जुलते हैं। जब घूमना तो मिलना जुलना है ही, जो भी है। और बाकी अपनी तैयारी में जो भी है वो लगा हुआ है। एक अंकल यहाँ पे बैठे हुए, इनसे बात करेंगे। सर, नाम क्या है आपका? इंद्रजीत सिंह। क्या करते हैं आप? व्यवसाय। व्यवसाय किस चीज का? ये पीछे जो है आपका ही है? चलिए, यहाँ अगर चुनावी माहौल की बात की जाए, चुनावी मुद्दे की बात की जाए तो क्या कहेंगे आप? चुनावी में यहाँ रविंद्र डबास जी हैं, इधर इलाके में आते जाते हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए, वही लड़ेंगे इधर से। भरोसा है? अब भरोसा तो है ही है, तभी तो बोल रहे हैं। और जो मौजूदा विधायक हैं वो भी आते जाते हैं। आप देख लीजिए, जो भी है रविंद्र डबास अच्छे रहेंगे आपकी बारी। अगर हम दूसरी पार्टी की बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की, तो उनकी तरफ से नाम तो याद आता नहीं है, लेकिन वो भी आते हैं, भाजपा वाले भी आते हैं। वो भी आते हैं। हाँ। आपसे अगर पूछूं कि आप किसको चुनना चाहेंगे तो आपका क्या होगा? अभी तो मैंने अपनी माइंड डिस्टर्ब वो नहीं देख रहा है, लेकिन अब देखिए क्या होता है। तो अंदर से अभी क्लियर नहीं है। अभी खुद का माइंड नहीं क्लियर है, जब टिकट होगा तब क्लियर होगा। अभी देखेंगे, क्लियर होता है तो। चलिए, भैया नाम क्या है? रंजित मेहता। क्या करते हो? कबाड़ी काम है। कबाड़ी का काम करते हो, बहुत शानदार काम होता है कबाड़ी का। खैर, अगर चुनावी माहौल की बात की जाए तो किसे देखते हो? अभी तो फिलहाल तो ये गजेंद्र दरार है। उसके बाद जैसे अब रविंद्र डबास है, उसको आना चाहिए। अभी क्यों आना चाहिए? वो काम ऐसे घूमते फिरते हैं। हाँ। और उसके बाद माहौल में थोड़ा सही रहते हैं। हाँ। इस वजह से उसको चुनना चाहते हैं। मौजूदा विधायक?
मधुजा विधायक भी सही है, मगर कभी कभी आते हैं इस समय। तो रविंद्र डबास ने क्या काम किया है? काम अभी नहीं किए, मगर वो घूमते फिरते हैं, कहते हैं हमें काम करेंगे, देखते हैं उनको। मुलाकात करते हैं? हम मुलाकात में मिलते जुलते हैं। चलिए, एक भैया बाइक पे आ रहे हैं, इनको रोकना चाहेंगे। भैया एक मिनट रुकेंगे आप? चलिए, नाम क्या है आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र जी, चुनाव करीब आ रहे हैं, ऐसे में मुंडका विधानसभा की अगर बात कर ली जाए तो आप क्या देखते हैं, क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या माहौल चल रहा है? तो मैम वो जो विधायक जी हैं उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं अभी तक। अच्छा, धर्मपाल जी ने काम ही नहीं किया है? बिल्कुल नहीं। कोई तो कह रहा है धर्मपाल जी ने अच्छा काम किया। क्या काम किया उन्होंने? हाँ। पानी भरा रहता है पूरे मुंडका में। हाँ, ये सवाल है, पूरे मुंडका में पानी होता है? पूरी रोड खत्म है। हाँ। बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है, आप कौन चुन के आना चाहिए इस बार रविंदर करके चुन के आना चाहिए। बढ़िया। क्यों, क्या काम, भरोसा है उनपे? क्योंकि वो भी तो आम आदमी पार्टी से हैं। इस बार भरोसा है उनके ऊपर। आना चाहिए? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। चलिए, ये कह रहे हैं कि भरोसा है उनको, आना चाहिए। लेकिन फिलहाल और भी लोगों के पास चलेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर चुनावी माहौल मुंडका विधानसभा में क्या चल रहा है। अंकल, नाम क्या है आपका? इंदर सिंह। यहाँ कब से रह रहे हैं, कितने सालों से? 35 साल हो गए जी यहाँ रहते। 35 साल से रह रहे हैं। हाँ जी। चुनाव नजदीक आ रहा है और मुंडका विधानसभा एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। क्या लग रहा है इस बार किसे आना चाहिए, क्या मुद्दे होने चाहिए आपके हिसाब से? कौन? हमारे तो यहाँ जी आज तक जो काम होया है आम पार्टी ने करवाया है। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने करवाया। ये जो रोडें बनी है ये किसने करवाई? ये आम पार्टी ने बनवाई है, यहाँ के मौजूदा विधायक धर्मपाल जी ने। धर्मपाल लाकड़ा जी ने लाकड़ा जी बहुत अच्छा काम करा अच्छा है। काम करते हैं। हम आगे भी यही चाहते हैं, ऐसा ईमानदार आदमी आए हैं और वो हमारे दुख सुख में हमारे इसमें सम्मिलित हुआ और हमारे काम करे। जी, अगर आपसे पूछा जाए कि आप किसको इस बार चाहते हैं कि कौन आपका नेता बने? जो आम पार्टी से यहाँ से खड़ा होगा हम उसके साथ है, मतलब चाहे जो हो। चाहे जो भी हो। अब रविंद्र डबास की आवाज सुनने को आ रही है तो हम उसके साथ है। मतलब जो आम आदमी पार्टी से होगा आप उसके साथ? हम उसके साथ हैं जी। चाहे आम पार्टी किसी को भी खड़ा कर दे, हम उसके साथ। बीजेपी, कांग्रेस या किसी और पार्टी? हम और किसी को नहीं। किसी को नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? रविंद्र डबास। रविंद्र डबास क्या मिलते हैं, कुछ करते हैं? अच्छा युवा नेता है। युवा नेता इस वजह से? युवा नेता नहीं, काम भी काफी किए हैं, अभी तो आए नहीं है वो। हाँ, बिना आए ही काम कर रहे हैं अभी। हाँ। आएंगे तो और अच्छा काम करेंगे। और भी मुंडका विधानसभा की जगहों पर चलेंगे और वहां के लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। एक अंकल यहाँ पर भी बैठे हुए हैं बाहर। देखिए, ठंड हल्की हल्की आ चुकी है तो जाहिर सी बात है कि धूप में लोग बाहर बैठना पसंद करते रहे हैं। पूछेंगे, अंकल कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हमारे को तो 50 साल हो गए। 50-60 साल हो गए आपको यहाँ हाँ, पे? आराम से। अगर बात करें चुनावी माहौल की तो किसे चाहते हैं, किसने काम करवाया? माजरा डबास। काम किसने करवाया है? काम तो कांग्रेस ने भी करवाया है, अभी खुद झाड़ू ने भी करवाया है। सबने करवाया है काम। अरे सब कौन करवाता है? अगर आपसे पूछूं कि आप क्या चाहते हैं, कौन नेता होना चाहिए? नेता वो होना चाहिए जो काम करे यहाँ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। काम करने नेता आना चाहिए कोई। इस पार्टी पे भरोसा है आपको? अभी तो माजरा डबास से भरोसा है। भरोसा है आम आदमी पर? हाँ, आदमी। चलिए, तो देखते हैं कि आखिर जनता किसे चुनती है और क्या चीजें निकल करके सामने आती हैं। तो फिलहाल इसी तरीके से तमाम अलग अलग जगहों पर भी चलते हैं और जो कि मुंडका विधानसभा के अंतर्गत आती है और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी देखिए, किसने किया है सर? आम आदमी पार्टी ने काम किया है। हाँ। ये रोड राड सब उसी ने बनवाए हैं। हाँ। और रविंद्र डबास आएगा तो वोट हम उसी को देंगे। अच्छा, हाँ, आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी को देंगे। और एक अंकल कह रहे थे कांग्रेस ने भी काम किया। ना, कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है, आम आदमी पार्टी ने काम किया है और हम उसी को वोट देंगे। खैर, अब और भी लोगों के पास चल के देखते हैं कि क्या चीजें बेहतर होती। एक एक करके लोगों से जानेंगे कि आखिर इनका चुनावी मुद्दा माहौल क्या है। विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं। मुंडका विधानसभा के अंतर्गत क्या ऐसे काम हैं जो अब तक नहीं हुए हैं और हो चुके हैं? मैडम, सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा ये मेन रोहतक रोड का है। ये टूटा हुआ मैडम कम से कम 1.5 साल हो चुका है इसे, और हमें 2 घंटे यहाँ से राजधानी पार्क मेट्रो से मुंडका मेट्रो तक लग जाते हैं। तो ये बाय रोड। हाँ। और गड्ढे हैं, आम जनता को चोटें भी बहुत लगी हैं, बाइक वगैरह वाले गिरे हैं यहाँ पे। तो ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन यहाँ से तो मौजूदा विधायक आम आदमी पार्टी से हैं, तो क्या उनकी तरफ से कोई काम नहीं हुआ है? मैडम, आम आदमी पार्टी अपने स्तर पे बढ़िया काम कर रही है, पर जो ये हमारे सिटिंग MLA हैं ये हमें पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद? ऐसा कुछ है क्या, कोई निजी
दिक्कत? निजी कोई दिक्कत नहीं होती मैडम, हमारा उनसे क्या लेना देना है। निजी हमारी कोई दिक्कत नहीं है, पर इन्होंने जो अच्छे से काम करने चाहिए थे वो नहीं करे, नहीं किए। तो अब किसे चाहते हैं आप? क्योंकि जब अमर कॉलोनी में मैं गई थी तो वहाँ पे लोगों ने कहा हमें आम आदमी पार्टी चाहिए, कोई भी आम आदमी पार्टी से आ जाए हम उसको वोट देंगे। तो एक चाचा ने बोला नहीं, कांग्रेस ने भी काम किया है। युवा हैं आप, आपको क्या लगता है कौन नेता होना चाहिए? मैडम हम युवा हैं, हम युवाओं को ही चाहेंगे। एक वेल एजुकेटेड बंदा हमें चाहिए, विधानसभा में पढ़ा लिखा हो, जो जनता के बीच आता जाता हो और उसे जनता के सुख दुख के बारे में पता हो। कौन है, नाम है कोई इसका? मैडम हमारी नजर में तो अभी एक ही इंसान ऐसे चल रहे हैं जो युवा है और वेल एजुकेटेड है, रविंद्र डबास भाई हमारे। रविंद्र डबास आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जहां तक मुझे जानकारी है। वो किसी ऐसे विधायक या पार्षद के पद पे नहीं और ना ही कोई अभी कैंडिडेट हैं। तो क्यों रविंद्र डबास पे भरोसा? मैडम पुराने विधायकों से विश्वास खो चुके हैं, इसलिए हमें नया चेहरा चाहिए और हमें युवा और वेल एजुकेटेड बंदा चाहिए, इसीलिए। हाँ जी, भरोसा है? भरोसा है जब तो मैडम। चलिए, आपका नाम क्या है? पुनीत जैन। पुनीत जैन। पुनीत जी, आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि चुनाव है तो जाहिर सी बात है होड़ भी लगी रहती है। काम क्या हुए हैं और क्या नहीं हुए हैं? काम तो मैम उन्होंने कुछ करे नहीं। जो भी एमएलए है हमारे यहाँ के धर्मपाल जी, उन्होंने तो कुछ काम भी नहीं करे। हाँ। और जो ये अभी हम जिसका नाम ले रहे हैं रविंद्र डबास जी, ये यूथ भी रह चुके हैं, यूथ के प्रेसिडेंट भी है, उनको एक पद मिला हुआ है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से काम भी करे है उस यूथ के लिए। तो हम यही चाहते हैं कोई नया चेहरा आएगा, हमारे रोड कॉलोनी विकसित होए, क्योंकि अभी यहाँ जितने भी जो काम कर रहे हैं पुराने एमएलए है, किसी ने कुछ काम नहीं करा। सबको टेंडर भी पास हुए मगर काम किसी ने नहीं करा। तो अब किस पे लग रहा है? अब रविंद्र डबास जी को हम चाहते हैं कि वो आए। अच्छा, यूथ के वो प्रेसिडेंट हैं तो इसलिए आपको लग रहा है कि वो काम क्योंकि यूथ में उन्होंने इतना काम करा है बच्चों के लिए, सबके लिए, तो हम वो चाहते हैं कि अगर आने वाले टाइम में अगर वो एमएलए बनते हैं तो हमारी कॉलोनी का और रोडों का जो आप देख रहे हो वो सारा काम करेंगे। भरोसा है। मतलब रविंद्र डबास पर ही आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी पे है जी। और अगर बीजेपी और कांग्रेस की बात करूं तो उनमें मैम काम के ऊपर है। अभी तक ऐसा कोई नेता आया नहीं है, एमएलए आया नहीं है कि जिन्होंने काम करा हो, बीजेपी हो या वो कांग्रेस हो। चलिए भैया, नाम क्या है आपका? तौफीक हुसैन। कब से रह रहे हैं यहाँ पे आप? कितने साल से? तकरीबन 20 साल। 20 साल से रह रहे हैं। अगर चुनावी माहौल की बात की जाए तो आपकी तरफ से क्या होगा? चुनावी माहौल जब आएगा तो सबसे बड़ा जो मुद्दे हैं वो यही है कि टूटे हुए रोड। देखे हैं आपने, आप आए होंगे तो आपने भी देखे होंगे कि कितने पोजीशन खराब है इन रोडों की। कई बार ऐसा होता है चोट लगती है, कई बार टाइम ज्यादा लग जाता है, कई बार चोट भी खाते हैं। बाकी आम आदमी के जो है क्या मुद्दे हो सकते हैं, कोई बहुत बड़े काम तो नहीं होते, यही काम है। तो यहाँ के मौजूदा विधायक की तरफ से ऐसा कुछ? क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि जिस रोड का आप जिक्र कर रहे हैं वो रोड सेंट्रल के अंतर्गत आती है, आर्मी रोड है, उस पर विधायक क्या कर सकता है? विधायक क्यों नहीं कर सकता? ऐसा कैसे विधायक नहीं कर सकता? भाई हमारे लिए जो एमएलए होता है हमारी आवाज होता है, तो अगर वो हमारी आवाज नहीं है, अगर वो कुछ कर ही नहीं सकता तो फिर फायदा क्या है? तो आप अब किसको चाहते हैं? आप किसे चाहते हैं कि कौन नेता चुन के आए? अभी तो फिलहाल में यहाँ पर यही एक मसला चल रहा है, रविंद्र डबास बहुत अच्छा कैंडिडेट है और हमारे लिए अच्छा काम करेगा। यूथ के हैं इसलिए? शायद इसीलिए। भरोसा है? फिलहाल तो है। फिलहाल है, क्योंकि पहले यही होता है, पहले भरोसा होता है, बाद में भरोसा टूटता है। जब टूटता है फिर आगे नए की तरफ चले जाते हैं। चलिए, आम आदमी का यही काम बचा है। आम आदमी का यही काम बचा है। अभी इन पे भरोसा है, इनको वोट देंगे, कल अगर ये काम नहीं करेंगे तो किसी और को वोट देंगे। चलिए, क्योंकि अपने हाथ में होता है, हर 5 साल में परिवर्तन करते हैं। रविंद्र डबास का नाम इन्होंने भी लिया, रविंद्र डबास का नाम इन्होंने भी लिया, रविंद्र डबास का नाम आपने भी लिया। यूथ को लेकर क्या ऐसा काम रविंद्र डबास की तरफ से किया गया है जिसपे इतना भरोसा हो रहा है धर्मपाल को हटा करके कि हम रविंद्र डबास पे जा सकते हैं? मैडम जो यूथ से और आम जनता से जुड़ा हुआ है उनका रविंद्र भाई का, उस कारण हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। और केजरीवाल जी के साथ भी विचारधारा से हम इसलिए जुड़े हुए हैं कि वो परिवारवाद नहीं है उनकी पार्टी में, और एक जो ये पैसे को लेके टिकट की लेन देन होती है ये नहीं है। मतलब काम के आधार पे टिकट मिलता है? काम के आधार पे टिकट मिलना चाहिए, और जैसे ये जो पैसे वैसे के हिसाब किताब होता है वो नहीं होना चाहिए पार्टी में। चलिए, तो देखिए, ये मुंडका विधानसभा की जनता है तो कोई कह रहा है कि जो मुंडका का रोड है मेट्रो स्टेशन के नीचे वाला वो टूटा फूटा है, विधायक के द्वारा काम नहीं किया गया है। तो किसी जगहों पर कहा जा रहा है कि उनके द्वारा काम किया जा रहा है, लेकिन यूथ की एक ही आवाज निकल के आ रही है कि रविंद्र डबास को समर्थन करेंगे, क्योंकि वो यूथ के प्रेसिडेंट भी हैं, युवाओं के लिए सोचते हैं। तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना
कहना है कि आम जनता का काम ही क्या बचा है। एक पर भरोसा करेंगे, अगर वो नहीं काम कराएगा तो अगले 5 साल के बाद हम उसको परिवर्तित कर देंगे। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर मुंडका विधानसभा से कौन नेता चुनता है और किस नेता को यहाँ की जनता अपना समर्थन देती है। लेकिन फिलहाल देखना यह भी होगा कि कौन नेता कितना आम जनता के संपर्क में है, उनसे कितना कनेक्ट होता है और उनका भरोसा कितना उन पर बरकरार होता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।